दोस्तों आई एम श्योर कि आप इस बात के ऊपर विश्वास करते होंगे कि किसी को हद से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। पर क्या होता है जब हम किसी को हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमारे पार्टनर के लिए हमको लेकर बदलने लगती है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जो लोग हद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं वो अपने पार्टनर को कितना कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं? आप सोचेंगे और आपने जो भी सोचा होगा ना, डेफिनेटली उनसे कहीं ज़्यादा लोग पागलपंती करते हैं, उस हद से, उस लिमिट से भी बाहर जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ और उनकी रिलेशनशिप की पूरी स्टोरी समझ में आती है मुझे, तब समझ में आता है कि लोग हद के बाहर किसी और को प्यार कर सकते हैं, जो हम सोच भी नॉर्मली नहीं सकते हैं। पर जब हम ये चीज़ें करने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे बदलती है, अब वो चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़, जब आप हद के बाहर किससे प्यार करो ना, तो सामने वाला जो पर्सन होगा ना, उनके लिए ये दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मतलब उनको चाहिए यही था। एक्चुअल में हर इंसान को ये चाहिए होता है कि उनको कोई बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करे। किसको बुरा लगेगा भाई? सबको ही अच्छा लगेगा ना। तो हर इंसान तो ये चाहता होता है, तो वो इंसान ना आपसे बड़ा खुश होगा, आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगेगा, एंड ये पीरियड उनकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होगा। और वो आपको बोलेगा कि आपके जैसा प्यार उसे लाइफ में दूसरा कोई इंसान कर ही नहीं रहा है। तब आपको समझ में आना चाहिए कि आप कुछ गलत करो। जब वो इंसान आपको ये बोले ना कि इतना प्यार मुझे अपनी लाइफ में किसी ने नहीं दिया, तब थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। अब आता है दूसरा स्टेप। अब ये बहुत अच्छे टाइम वाला पीरियड होता है ना, उसके बाद दूसरा स्टेप ये आता है कि यहाँ पर सामने वाले की जो चाहत होती ना, जो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्यास होती ना किसी के प्यार को पाने की, शायद आपको पता हो, आपको दिखती हो उसमें वो प्यास, ना दिखती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये तो आपको दिखेगी कि अब वो चाहत थोड़ी सी कम होने लगेगी। जो उनको चाहिए था ना आपका प्यार, और जिनके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे ना, वो जोश, वो जुनून धीरे धीरे आप देखोगे कि अब कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी चाहत थी, जो भी वो पाना चाहते, वो तो उनको मिल गया। इतना सारा प्यार आपकी तरफ से, और वो भी ज़्यादातर बार बिना मेहनत के मिलता है, बिना एफर्ट के मिलता है, और बिना मांगे मिलता है, और वो सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगती है। तब चाहत धीरे धीरे उनकी कम होती है। ये दूसरा टाइम होता है जहाँ पर लोग कहते हैं ना कि इग्नोर करने लगा है, अब इतना टाइम नहीं देते। यहाँ भी बहुत मौके होते हैं संभलने के लिए। अगर आप यहीं से चीज़ें कम कर सकते हो तो यहीं से भी अपने रिलेशन को आप संभाल सकते हो। अब दोस्तों तीसरा स्टेज आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब तक वो इंसान आपको क्या बोल रहा था कि यार तुम्हारे जितना प्यार ना मुझे कोई नहीं कर सकता, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो ना वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा तीसरे स्टेज में, कि आपकी जो भी एफर्ट लग रही है, आप जितना भी परेशान हो रही है, आप जितना भी कर रहे हो ना, उनका इम्पोर्टेंस उनको फील होना बंद हो जाता है। जैसे कि आप कर रहे हो ना, वो उनको दिखाई नहीं देता, समझ रहे हो? अब वो इतना ध्यान ही आप में और आपकी एफर्ट में नहीं लगाते कि आप उनके लिए कितना परेशान होते हो, आप उनके लिए क्या क्या सोचते हो, आप उनके लिए क्या क्या करते हो। वहाँ से उनका ध्यान शिफ्ट हो जाता है। मतलब अब वो ये सारी चीज़ें आपकी नोटिस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनका कारण है, क्योंकि दूसरे ही स्टेज में हमने देखा था कि उनकी जो चाहत थी पाने के लिए, वो चाहत कम हो रही है। मतलब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमें जो चीज़ें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, उसके लिए सामने वाले को कितना कितना करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान नहीं रहेगा। ये नेचुरली है। तब आपको ना बहुत बुरा लगेगा कि यार इस पर्सन के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस पर्सन को मेरी इम्पोर्टेंस अब समझ में नहीं आती। पहले समझ में आती थी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती, लेकिन तीसरे स्टेज में आने के बाद वो इंसान आपकी इम्पोर्टेंस भूलने लगता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। एंड यहाँ पर शायद आप अफसोस करना भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब होने लगता है यार कि लाइक यार मैंने इस इंसान को इतना प्यार क्यों किया। अब चौथा स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा स्टेज होता है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों पता है? यहाँ पर आपकी एफर्ट का तो इम्पोर्टेंस कुछ नहीं होता, वो तो समझेगा ही नहीं, पर ऊपर से वो इंसान अब आपसे परेशान होने लगता है। अब जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, जब भी आप
उस इंसान को मिलने की कोशिश करते हो या कुछ भी तरह से अपना रिलेशन उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, वो इंसान ऐसा फील करने लगता है, वो इंसान ऐसा महसूस करने लगते हो कि लाइक तुम उनके दुश्मन हो यार। समझ रहे हो? पहले स्टेज पे जैसे हमने बात की थी कि तुम्हारे कारण उनको ये दुनिया, ये जीवन स्वर्ग लगने लगा था। अब वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा पक जाता है और तुम्हें तो कुछ भी बोलता है। समझ रहे हो? तुम्हें हट करना, तुम्हें उल्टा सीधा बोल देना, ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। लेकिन अब ना ऐसा हो रहा है कि जैसे तुम कोई क्रिमिनल हो और उनकी लाइफ में तुम कुछ बुरा कर रहे हो। तुम्हारे बात करने से उनका मूड ख़राब हो जाता है, तुम्हारी चीज़ों से वो ऐसे बोलते हैं कि यार तुम्हारे कारण मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। तो पहले यही लाइफ थी, तुम्हारे ही कारण उनको स्वर्ग लगने लगी थी। अब हम उतना घुस गए होते उस इंसान की लाइफ में भी ऑफकोर्स, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो हमसे इरिटेट होंगे, परेशान होंगे और वो हमसे ऑलमोस्ट हमसे दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में जब आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो ये 4 फेज़ आपको हर रिलेशन में देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोई इंसान किसी को हद से ज़्यादा प्यार करता है। पहले इस रिलेशन के कारण जीवन स्वर्ग लगता है, फिर उस स्वर्ग की चाहत, उस प्यार की चाहत कम होने लगती है, फिर आपकी एफर्ट वैल्यू समझ में नहीं आती जहाँ पर आपको हर्ट होता है, एंड लास्ट में वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा परेशान होकर भागने लगता है। ना आपको समझ में नहीं आता है कि यार मैं तो प्यार कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, फिर ये इंसान मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। तो ये हमारे प्यार के, हमारे इमोशन के ओवरडोज को झेल नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बैलेंस में रहती है तभी तक इंसान उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद वो इन चीज़ों से दूर भागने लगता है, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होगा और आपको इतना सब कुछ करने के बाद बहुत अफसोस होगा, बहुत बुरी तरह से आप हर्ट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि क्यों किसी को हद से ज़्यादा प्यार करना किसी भी टाइम पे सही नहीं होता। थैंक यू सो मच।